अस्सलाम वालेकुम गाइस, इंशाल्लाह ताला खैरियत से होगी आप सब। तो आज की वीडियो यार बालों के ऊपर, ठीक है। और बालों से रिलेटेड बहुत से इसमें क्वेश्चन आंसर्स की बात की जाएगी, ठीक है। आजकल के उसमें के जो क्वेश्चन चलते हैं बालों को लेकर, लाइक बाल झड़ते क्यों हैं ज़्यादा, और क्या आयलिंग वगैरह करने से बालों पे इफ़ेक्ट होता है, क्या हेयर लॉस रुक जाएगा आयलिंग करने से। इसके अलावा और जो मार्केट के अंदर चीज़ें आई हुई हैं कि जैसे आपका हेयर फॉल फ़ौरन ख़त्म हो जाए, या डैंड्रफ से रिलेटेड बातें, और मतलब बहुत सी चीज़ें जो मिथ्स हैं कुछ बालों को लेकर। और जैसे आजकल यूथ के अंदर एक चीज़ चल रही है बालों को लेकर कि परेशानी है काफ़ी कि अचानक बाल गिरना बहुत ज़्यादा शुरू हो गए, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो लड़के हों, ठीक है। दोनों के अंदर ये चीज़ काफ़ी चल रही है, तो उस बारे में आज बात करेंगे बालों को लेकर, ठीक है। तो चैनल को यार सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, UNS_0OZE यूट्यूब के ऊपर। तो आए चलते हैं बालों के ऊपर। कहा जाता है शायरी के अंदर, काली काली जुल्फ़ों के फंदे ना डालो, हमें ज़िंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। यानी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो बाल हुस्न के अंदर इजाफे का बायस बनते हैं। क्या आपने सोचा कि कभी बॉलीवुड के जितने एक्टर्स हैं या कोई हॉलीवुड के हैं या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनमें बालों का चर्चा बहुत है, क्योंकि इंसान की जो खूबसूरती है वो इसके बालों से भी नज़र आती है, ठीक है। और पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं ऐसे जो बालों को लेकर परेशान हैं। गिरते बाल आपके कॉन्फिडेंस को कम भी करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि बालों को बचाने के लिए क्या किया जाए, ठीक है। बालों की अहमियत को भी हम नहीं मतलब रद्द कर सकते ना। लाइक मेजॉरिटी जितने लोग हैं, अगर खुदा ना खासा यूथ के अंदर 20 से 25 साल 30 साल के अंदर अंदर ही उनके बाल्डनेस आना शुरू हो जाए, तो उनके कॉन्फिडेंस को बहुत फ़र्क तो पड़ता है। और वो इस चीज़ को मतलब दिल पे भी लेके जाते हैं, जिससे वो स्ट्रेस का और शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो एक्टर्स इस्तेमाल करते हैं या जो शोबिज़ से रिलेटेड है कि उनके बाल मतलब चलते रहते हैं। तो आज खैर इस वीडियो में हम ऐसे ही बहुत से सवालात की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। अच्छा, सबसे जो मेजर सवाल है वो यही है कि बाल झड़ते क्यों हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बाल आपके गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब एक इंसान है कि उसके अचानक से बाल ज़्यादा टूटना शुरू हो गए। तो इसके बेसिकली दो प्राइमरी रीजंस होते हैं, ठीक है। प्राइमरी इसके बुनियादी दो काज हैं। एक तो जेनेटिक है इसमें, और एक फिनोटिपिकल है। जेनेटिक में क्या है कि आपकी जो विरासती आपके ख़ानदान के अंदर चल रहा सिस्टम, कि सपोज आपके पेरेंट्स में से किसी के बाल बहुत जल्दी झड़ गए थे, या आपके दोनों पेरेंट्स के बाल झड़ गए थे, या आपकी कोई ददियाल में ननियाल में ऐसी चीज़ चल रही है कि जिसमें बाल झड़ना का मतलब एक सिस्टम चल रहा है, एक दो नस्लों से ऐसे चल रहा है या पहले से चल रहा है जैसे भी। तो 90% कितना 90% आपका जीन्स इफेक्ट करता है बालों को, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ है फिनोटिपिकल। फिनोटिपिकल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आ सकता है। फिनोटिपिकल में आ सकता है आपका इन्वायरमेंट है, आपका लाइफस्टाइल है, आपकी डाइट है, ठीक है। और ये 10% रोल है इसका हेयर लॉस के अंदर, ठीक है। कि अगर आप इसकी मिसाल कैसे है कि अगर एक इंसान है वो स्मोकिंग करता है, हालांकि स्मोकिंग भी इफेक्ट करती है हेयर लॉस को, याद रखिएगा। स्मोकिंग करता है, अल्कोहलिक है, और मतलब उसका लाइफस्टाइल नहीं ठीक, उसका स्लीप साइकिल नहीं ठीक, और ऐसे वो बहुत सी चीज़ें कर रहा है ना। लेकिन उसके जीन्स के अंदर बाल्डनेस वाला जीन नहीं है, यानी उसका हेयर लॉस वाला जीन उसके अंदर नहीं आया, तो उसे बहुत कम इफेक्ट होगा। लेकिन इसके बरक्स, इसके दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि एक इंसान है जिसके अंदर बाल्डनेस वाला जीन मौजूद है, चाहे मदर की साइड से है चाहे फादर की साइड से, या दोनों साइड से, लेकिन इसके साथ वो अपना बहुत केयर करता है, अपने मतलब शैम्पू प्रॉपर वगैरह करता है, बालों का बहुत केयर करता है, कंडीशनिंग कर रहा है, ऑयलिंग कर रहा है, और लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रख रहा है, सुबह जल्दी उठता है, रात को जल्दी सोता है, एक्सरसाइज करता है, स्मोकिंग नहीं करता, अल्कोहलिक नहीं है, मतलब हर चीज़ का वो अपने बालों को अपनी सेहत के हिसाब से कॉन्शियस है। लेकिन इसका क्या होगा कि उसे इफेक्ट फिर भी पड़ेगा, उसके बाल झड़ेंगे, ठीक है। कोई बहुत माइनर इफेक्ट आ सकता है कि उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, डाइट अच्छी करके, मतलब अपना वो स्लो कर लिया ज़रा, लेकिन उसके बाल झड़ने ही झड़ने, ठीक हो गया। अच्छा, कि अब उसका, और अगर एक ऐसा इंसान है कि उसका लाइफस्टाइल भी बैड है, उसकी डाइट भी खराब है, लेकिन साथ उसमें जीन्स भी हैं बाल्डनेस वाले, यानी उसके बाल जल्दी झड़ जाएंगे,
तो आप इसमें उसके और ज़्यादा जल्दी चढ़ेंगे, क्योंकि एक तो उसमें जीन था और दूसरा उसने लाइफस्टाइल भी अपना ख़राब कर लिया। तो इसलिए बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको एक तो अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखना है, ठीक है। स्मोकिंग से परहेज़ करें, अल्कोहल से परहेज़ करें, डाइट अच्छी रखें, प्रोटीन वाली डाइट लें, ताकि बालों को अच्छी उसमें न्यूट्रिशन मिलती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं आगे कि मैरिड कपल्स में ऐसा क्या होता है कि उनमें बाल झड़ना शुरू हो जाता है। मैरिड कपल में क्या होता है कि उन्हें अचानक स्ट्रेस वाला माहौल मिल जाता है, लाइक कोई फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी आ गई, कोई और ऐसे मतलब कपल के लड़ाई झगड़े हो गए, रिलेशनशिप के साइड इफेक्ट्स, मतलब जैसे भी ना टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो उसमें क्या होता है कि आपका ये हेयर लॉस करवा सकता है। बात करें थे नेचुरल हेयर लॉस के बारे में ना, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हेयर लॉस नेचुरल है या नहीं है ना। तो अगर तो रोज़ के आपके 100 बाल टूटते हैं, ठीक है, कितने 100 बाल अगर आपके रोज़ टूटते हैं, और उसमें ऐसे हैं कि वो 100 के 100 ही मोटे हैं, और मतलब आपको महसूस होता है कि यार ये बाल मतलब मजबूत है ना, तो वो मोटा सा है और 100 बाल रोज़ आपके टूटते हैं, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं खवातीन के गुच्छे आते हैं, लाइक अगर खवातीन कंघी करती हैं तो उनके ना गुच्छे आ जाते हैं कंघी के अंदर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब ये ठीक है, मतलब इसमें परेशानी वाली बात है या नहीं है परेशानी वाली बात ना। तो अगर तो वो छोटे हैं गुच्छे, ठीक है, या 100 बाल है उसमें, अगर गुच्छे क्या है छोटे हैं और अगर उनमें 100 बाल है तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर 7-8 दिन तक कोई बाल नहीं धोए, ठीक है, कोई मतलब वो हेयर लॉस नहीं हुआ, या 7-8 दिन तक मतलब आपने बाल धोते हैं उसमें हेयर लॉस नहीं हुआ, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसमें हेयर लॉस हो गया है, तो इसमें आपकी परेशानी वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर खवातीन के छोटे बाल आते हैं गुच्छे के, मतलब छोटे छोटे गुच्छे आते हैं और वो मतलब 100 से कम बाल हैं, तो परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरह अगर 7-8 दिन तक बाल नहीं धोए, या 7-8 दिन आपने बाल धोए हैं, हेयर लॉस नहीं हुआ, लेकिन अचानक एक दिन हेयर लॉस हो गया है, तो इसमें भी आपकी खतरे वाली कोई बात नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन अगर हेयर फॉल, हेयर लॉस आपका 3 महीने से ज़्यादा ऐसे चल रहा है, ठीक है, और कम ही नहीं हो रहा हेयर फॉल, तो ये यार डेंजर साइन, ठीक है। इसमें हम डेंजर साइन कहेंगे। अब आ जाता है एक टेस्ट, उसे कहते हैं बेसिन टेस्ट। उसमें क्या है कि आपने गीले बालों में कंघी करनी है, ठीक है, और गीले बालों में आप 10 बार आपने कंघी करनी है, और उसमें देखना है कि उसमें कितने बाल आपके टूट रहे हैं। अगर तो 80 से ज़्यादा बाल टूट रहे हैं और उसमें जो 20% बाल आपके हैं वो पतले हैं और छोटे हैं, तो ये अलार्मिंग साइन है आपका, ठीक है। और ये एक बाल्डनेस का अर्ली साइन है कि आपको जल्दी गंजापन हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा एक सवाल है बहुत कॉमन सा कि क्या गर्म पानी से बाल धोने चाहिए? नहीं भाई, गर्म पानी से बाल नहीं धोने चाहिए। गर्म पानी से बाल धोने से बालों में रफनेस आ जाती है, बालों में ड्राइनेस आ जाती है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका जड़ को असर नहीं होता, लेकिन जो आपके बालों की क्वालिटी है ना, लाइक आपका जो हेयर है, ठीक है, इसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। इसलिए जब आप सर्दियों में भी जब नहा लें तो बाद में अपने बाल मतलब नॉर्मल पानी से धोएं, ज़्यादा गर्म पानी से बिल्कुल ना धोएं, ठीक है। ठंडे पानी से आप धो लें गर्मियों के अंदर, और ये इससे क्या होगा कि आपकी जो बालों की क्वालिटी है वो बेहतर रह जाएगी, ठीक है। अच्छा, खवातीन में होती है कि उनमें ना लाइक उनके जो ये हेयर लाइन होती है वो ज़्यादा पीछे को होती है, और उनमें बहुत ज़्यादा बाल भी गिरे होते हैं, ठीक है। कंघी से भी मतलब उनका बहुत ज़्यादा गुच्छे वगैरह जैसे भी, तो उनमें भी हम खवातीन में भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अमूमी तौर पे मेल्स में ही ज़्यादा होता है, लेकिन अगर खवातीन में ऐसे कोई साइंस आ रहे हैं तो हम खवातीन में भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे PRP है, लेज़र है, माइक्रो नीडलिंग है, लेकिन ये चीज़ें मैजिक नहीं है, ठीक है। अगर आप इन्हें ये कहें कि इनके साथ आपका हेयर लॉस रुक जाएगा, हेयर फॉल रुक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसमें इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा मेडिसिन भी हैं, ठीक है, और पहले मेडिसिन के ऊपर डॉक्टर स्टार्ट करता है, उसके बाद फिर इन ट्रीटमेंट्स की तरफ लेके आता है। लेकिन मेडिसिन का ये होता है कि मेडिसिन से कुछ आपके मतलब सेक्सुअली डिसरेगुलरिटीज हो सकती हैं, ठीक है, सेक्सुअली प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए यंग फीमेल्स के अंदर ये नहीं यूज करनी चाहिए मेडिसिन बालों से रिलेटेड, ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं आगे कुछ और चीज़ों के ऊपर। यंग एज है, जैसे 20 से 30 साल है, ठीक है, और वो बैड इन्वायरमेंट है उसका लाइफस्टाइल नहीं ठीक, स्मोकिंग वगैरह है, ठीक है, तो ये एज में मोस्ट कॉमन है आपका हेयर लॉस होना, ठीक हो गया। तो ये जो एज होती है इसमें आपका बहुत ज़्यादा मतलब हेयर लॉस होता है। अच्छा, उसके बाद अब आयलिंग की बात करते हैं कि क्या आयलिंग आपका हेयर फॉल रोक सकती है या नहीं रोक सकती। अच्छा, आयलिंग की बात करते हैं। सरसों का तेल है, ठीक है, क्या सरसों का तेल लगाने से, नारियल का, बादाम का, आंवले का, अगर हम इन तेलों की बात करें तो ये मेडिकल इनमें मतलब हमें बेनिफिशियल नहीं मिलता हेयर लॉस से रिलेटेड, ठीक है। मतलब मेडिसिन के जैसे एक होता है ना कि मतलब मेडिकल फील्ड क्या कहती है ऑयल के बारे में, तो मेडिकल फील्ड ऑयल के बारे में ये कहती है कि इनसे आपका हेयर लॉस लाइक कम वगैरह नहीं हो सकता। हाँ, उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे
अगर तो लाइक ये चिकनाई लेके आते हैं, आपका जो डैंड्रफ है उसे कम करते हैं। अगर डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हुआ तो जाहिर बात वो कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे रिलैक्सेशन है। आपको अगर चंपी करें अपने बाल सर की किसी से करवाएं तो आपको लाइक सुकून मिलता है। इसके अलावा ब्लड फ्लो आपका ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो माइनर जो आपका है ना ये इफेक्ट्स है हेयर फॉल के ऊपर वो ऑयलिंग के हैं, इसलिए ऑयलिंग करनी चाहिए। ऑयलिंग तो लाजमी करनी चाहिए, सरसों का लगाएं, जो भी आपको तेल मतलब दस्तयाब है वो लगाएं। अच्छा, अब इसके अलावा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ ऐसे ऑयल होते हैं, जैसे अनियन ऑयल है या कोई मेथी का ऑयल है, ठीक है, एट्सेट्रा, इसमें या कोई जड़ी बूटियों वाला ऑयल है अमूमी तौर पे, तो ये अर्ली जो हेयर लॉस हो रहा होता है उसके ऊपर ये इफेक्टिव हो सकता है। लाइक ये आपका जो अर्ली हेयर लॉस है उसे रोक सकता है, क्योंकि इसमें कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे मतलब कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं कि जो बालों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि क्या सफ़ेद बाल काले हो सकते हैं, या जो ये प्रीमेच्योर हेयर होता है कि जो फैमिलीज़ के अंदर प्रीमेच्योर हेयर लॉस होता है कि जो फैमिलीज़ के अंदर रन चल रहा होता है, ठीक है, तो मतलब इसे कैसे अवॉइड किया जाए, या मतलब जो भी ना। अच्छा, एक न्यूट्रिएंट होता है, मतलब एक विटामिन है, कैल्शियम पेंटोथेनेट पापा, ठीक है। अच्छा, अगर तो ये खाने के अंदर आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं कि उसमें ये प्रॉपर नहीं है, तो इससे भी आपका प्रीमेच्योर हेयर फॉल हो सकता है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में जाते हैं, तो भी आपका हेयर फॉल हो सकता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस लेने से जो आपका मेलानिन है ना, तो ये क्या करता है, ये आपके जो बाल है ना उन्हें वाइट भी जल्दी कर देता है, क्योंकि मेलानिन का मसला आ जाता है ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, उसका साइकिल डिसाइकुलेशन मतलब हो जाती है जैसे भी। तो इधर हम पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस नहीं करेंगे, तो उस वजह से आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद भी होना शुरू हो जाते हैं, वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सफ़ेद बाल काले हो सकते हैं या नहीं। अच्छा, दूसरा वो जो मैंने बताया ना पेंटोथेनेट पापा का कैल्शियम वाला, तो वो है ग्रीन के अंदर, मतलब उसमें हेयर फॉल का आई थिंक इतना नहीं है, लेकिन उसमें जो है ग्रे जो आपके हेयर है ना, मतलब ये जो वाइट हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, तो वो उसकी कमी की वजह से, उस न्यूट्रिएंट्स की उस मतलब डाइट के अंदर जो आप खा रहे हैं उसमें अगर वो वाला विटामिन कम हो जाए तो उस वजह से वो आपके हेयर ग्रे होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब है सवाल कि क्या सफ़ेद बाल काले हो सकते हैं। हाँ, सफ़ेद बाल काले हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। इसके लिए कुछ मेडिसिन हैं, कुछ लोशन हैं, जिसमें यही सप्लीमेंट जैसे कैल्शियम पेंटोथेनेट पापा है, ठीक है, ये है। और इसमें हम कुछ पेशेंट्स के अंदर अगर देखा जाए तो उसमें अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। इसी तरह कुछ लोशन हैं जो आपके रूट्स में जो मेलानिन है उसे इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। मतलब एक होता है हेयर, एक होती है उसकी रूट। बेसिकली जो रूट है वो आपकी अच्छी होगी तो आपका हेयर ग्रो करेगा ना, तो मतलब जड़ जो बाल की है उसमें जो मेलानिन है वो ज़्यादा कर देते हैं। कुछ लोशन ऐसे होते हैं, कुछ मार्केट के अंदर मेडिसिन वगैरह है, जिसकी वजह से आपका जो हेयर सफ़ेद हो चुके हैं वो मतलब काले स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब है कि इसका जो चांस है वो 50-50% है, हिडन ट्रायल है, मतलब कि कोई आप 100% नहीं आप इसका कह सकते, ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं अगले सवाल के। बॉन्डिंग, ठीक है, तो ये बॉन्डिंग एक बालों का ट्रीटमेंट है, तो क्या ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो यार ये बॉन्डिंग से आपको बचना चाहिए, ठीक है। इसकी जगह हम लाइक जो केराटिन है ट्रीटमेंट उसे कर लेना चाहिए। अच्छा, केराटिन जो कई लोग कराते हैं तो उसमें कुछ ये भी पाया गया है कि कुछ मतलब खुदा ना खासा अपने आपको मेडिकल कोई ऐसा इशू ना चल रहा हो पहले से जिसकी कि आप केराटिन कराएं और आपको रीनल डैमेज स्टार्ट हो जाए, ठीक है, मतलब गुर्दों का मसला आ जाए। अच्छा, आप ब्लीच कर सकते हैं बालों को। नहीं भाई, ब्लीच आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, ब्लीच वाला काम, ठीक है, तो ब्लीच वाला ही काम नहीं करना। अच्छा, उसके बाद जो स्पा होता है बालों का एक, ठीक है, वो आप करवा सकते हैं। कट के आइडियल आपको कितनी दफ़ा मतलब बालों को वॉश करना चाहिए, ठीक है, तो आइडियली आप एक दिन छोड़ के एक दिन आप बाल वॉश कर सकते हैं, लाइक उसमें शैम्पू कर सकते हैं। अच्छा, शैम्पू का और जो है क्या उसे कहते हैं साबुन का, साबुन से भी आप धो सकते हैं, आप शैम्पू से भी धो सकते हैं, लेकिन मसला ये कि जो शैम्पू होता है उसमें कंडीशनिंग वाले कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ पार्टिकल मतलब सब्सटेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल रूखे नहीं लगते। साबुन से आपके बाल रूखे हो सकते हैं, लेकिन उसका हेयर लॉस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि आपको सर में ऑयल, अब ऑयलिंग की बात करते हैं कि ऑयल कितना देर लगाना चाहिए। पहले ऑयल आपने रात को लगा के नहीं सोना, क्योंकि जब आप रात को लगा के ऑयल सो जाएंगे तो उसे 8-9 घंटे 6-7 घंटे तक ऑयल लगा जाएगा, तो उसमें क्या होगा,
फंगस को ग्रोथ का एक मीडियम मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने ऐसे नहीं करना। अगर आपने ऑयल करना भी है तो 45 मिनट या घंटा, इससे ज़्यादा ना आप जाएं। ये आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा ऑलमोस्ट नहाने से पहले आप ये ऑयलिंग कर लें, ठीक है, और आप कर सकते हैं। अब एक और सवाल आता है कि क्या रोज़ ऑयलिंग करनी चाहिए, एक दिन छोड़ के करनी चाहिए, महीने में 1 दफ़ा करनी चाहिए, हफ्ते में 1 दफ़ा करनी चाहिए? तो जितनी दफ़ा आप बाल धोते हैं उससे पहले आप 45 मिनट, आधा घंटा बालों में ऑयल लगा रहने दें, ठीक है। अच्छा, दूसरा अब इसका एक और होता है कि ये जो खुशबू वाले तेल होते हैं, कि क्या ये बेहतर है? नहीं भाई, खुशबू वाले तेल आप ना यूज़ करें, क्योंकि इससे जहाँ खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस होती है, वहाँ आपको मतलब एलर्जी का खतरा आ सकता है। अच्छा, एक और सवाल है कि भाई मिग्रेन जो है, माइग्रेन है, कि क्या ये हेयर लॉस करता है? जी, माइग्रेन आपका मतलब स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा देता है, और जैसे भी मतलब एक इंसान को डिप्रेशन सा होने लग जाता है, तो माइग्रेन आपका हेयर लॉस करता है, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया कि रात को आपने ऑयल नहीं लगाना। अगर आपने लगाना है तो नहाने से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, 1.5 घंटा, मतलब ये आप टाइम रखें ताकि आप जल्दी उसे बाद में धो सकें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ होते हैं कि यार एक बंदा है वो मतलब सारा दिन भी मतलब काम करता है, स्मोकिंग करता है, उसके बाल नहीं झड़ते जैसे भी। तो अगेन मैं वही बात करूंगा कि ये यार जेनेटिकली है, जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आया आपके जीन्स के अंदर बाल्डनेस है या नहीं है। अगर आपके जीन्स में बाल्डनेस ही नहीं है तो आपका मतलब लाइफस्टाइल भी आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ इफेक्ट तो करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कुछ एक्टर्स होते हैं, ठीक है, और आजकल उनका मतलब ऐसे लगता है कि आज एक शो के अंदर आए हैं, या कुछ मॉडल्स हैं जैसे भी एक शो में आए हैं, और ऐसा लगा कि यार उनका तो मतलब गंजापन हो गया, लेकिन अगले दिन वो 1 हफ्ते बाद कहीं गए हैं तो उनका मतलब बाल ही बाल है। तो क्या ऐसा कोई ट्रीटमेंट है? नहीं, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि जिससे 1 हफ्ते के अंदर फौरन जल्दी जल्दी बाल आ जाए। हाँ, वो ये होता है कि वो मेकअप उन्होंने किया होता है, इसलिए उससे आप अपने ऊपर डिप्रेशन ना लेके या ये पता नहीं कौन सा मतलब दवाइयाँ यूज़ करते हैं, हमारे पास नहीं है, तो वो मेकअप वगैरह होता है। अच्छा, उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट क्या करवाना चाहिए? मेडिकली फिट है? हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट मेडिकली फिट है, ठीक है, और इसकी कोई एज मतलब लिमिट नहीं है, 70s के अंदर भी आप करवा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो 70s में क्यों करवाना चाहता है, वो भाई मतलब डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन, वही पे हो सकता है वो शौकीन मिजाज हो, वो बार बार कह रहा होता है कि आप ये करवा लें, वो करवा लें, मतलब ट्रीटमेंट्स वाला। तो इससे आपको क्या इफेक्ट हो सकता है कि क्या ये करवानी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अच्छा, अगर तो लाइक डैंड्रफ वगैरह आपके बालों में, तो हाँ उससे डैंड्रफ तो मतलब कम हो सकता है और आप उसमें करवा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें आपको इसके अलावा कोई और मसला है जैसे डर्माटाइटिस है एटसेट्रा है, तो वो चंपी से ठीक नहीं होना, उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन है, वो हमें यूज़ करना पड़नी है, ठीक है। इसी तरह कोई बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो उसके लिए भी कुछ मेडिसिन होती हैं, लाइक शैम्पू के अंदर ही वो मेडिसिन होती हैं, तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंटी डैंड्रफ होती हैं तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों हमें डैंड्रफ को भगाना चाहिए? क्योंकि जो डैंड्रफ है ये हेयर लॉस करवाता है, ठीक, कम हो ज़्यादा हो वो एक अलग मसला, लेकिन डैंड्रफ से हेयर लॉस होता है। अच्छा, इसके अलावा हेयर स्ट्रेटनिंग हो गई, कलर करवाना हो गया बालों को, जेल लगवाना हो गया बालों को, तो इसमें क्या इफेक्ट हो सकता है? इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि जो आपका बालों का रूखापन है ना, लाइक बाल है वो रूखे हो जाते हैं, तो ये काम इनसे हो सकता है। बाल आपके रूखे हो सकते हैं, बालों में रूखापन आ सकता है, ठीक है, रफनेस ड्राइनेस हो सकती है, लेकिन इससे आपके बालों की जड़ों को, रूट्स को इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए मतलब इससे हेयर लॉस का खतरा नहीं है। हाँ, अगर पहले ही बाल पतले हैं और बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं तो शायद ये आगे मतलब हेयर अगर टूट जाए तो शायद आगे ग्रो ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ख्याल रखें, इन चीज़ से बचें, ठीक है। महीने में 1 आध दफ़ा करवा सकते हैं, कोई जेल वगैरह लगानी है हफ्ते में 1 दफ़ा, यानी कि मैं तो यही कहूँगा भाई इन चीज़ों से बचो, ठीक है। नेचुरल हेयर अपने आपको माशाल्लाह ठीक है जो अल्लाह ताला ने दिए हैं, इससे अच्छी चीज़ नहीं आपको मिल सकती। अच्छा, अब है कि अगर तो आपके बाल पतले हैं, ठीक है, और वीक भी हैं, तो आपने ये काम नहीं करना। अब है कि एक आम इंसान है, एक नॉर्मल पर्सन है, एक कॉमन मैन है, वो कैसे बचे हेयर लॉस से, वो कैसे अपने बालों को अच्छा रखे, वो कैसे अपने बालों को गिरने से बचाए। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं कि जैसे वो ऐसी जैसे मिनरल्स हैं, जिंक है, तो ये फ़ायदेमंद है बालों के लिए। तो इसके लिए उसे मतलब वेजिटेबल्स खानी चाहिए, दालें खानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, दालें होंगी प्रोटीन वाली, ठीक है, अंडे हो गए, मछली होगी, ठीक है, सीड्स हो गए, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें खाए, और स्मोकिंग से बचें, ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग जो है ये रूट्स को भी ख़राब कर देती है और बालों की क्वालिटी को भी ख़राब कर देती है, इससे स्मोकिंग नहीं करनी, स्मोकिंग इफेक्ट करती है। तो ये चीज़ें हैं बालों को बेहतर रखने के लिए। इसी अच्छा कि गंजेपन को हम कैसे चेक करें? तो गंजेपन को चेक करने के लिए क्या आया आपको गंजापन है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा,
और जिसमें ट्राइकोस्कोपी आई गैस होती है। और इसके अलावा ब्लड टेस्ट आपको कराने पड़ेंगे, जिसमें आपको टेस्टोस्टेरोन अपना लेवल होगा, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल होगा, ठीक है, विटामिन B12 का लेवल चेक करेंगे, थायराइड फंक्शंस चेक करेंगे, और इसके अलावा हीमोग्लोबिन लेवल उसमें चेक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, ताकि आपके बालों का गंजापन चेक किया जा सके। अच्छा, उसके बाद है कि एलोवेरा वगैरह हो गया, आंवले का जूस हो गया, या दही वगैरह हो गया, ठीक है, तो क्या इनका हेयर फॉल के ऊपर रोल है या इनका कोई हेयर ग्रोथ के साथ रोल है? नहीं भाई, इनका हेयर ग्रोथ के साथ रोल नहीं है। हाँ, ये है कि ये एंटी डैंड्रफ की तौर के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि इससे बालों में चिकनाई आती है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ जो हेयर्स है वो बेटर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद है कि यार एक इंसान नाइट ड्यूटी करता है, एक इंसान डे टाइम वर्क करता है, तो दोनों में फर्क तो आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपका जो आज का तकरीबन 10-11 बजे एक टाइम स्टार्ट होता है जिसमें बॉडी हील होना शुरू हो जाती है। 4-5 घंटे आपका टाइम रहता है। उसमें अगर आप तो सो जाते हैं, ठीक है, जैसे इस्लाम में भी है कि ईशा के बाद फौरन आप मतलब जल्दी जल्दी सो जाए ना, और तहज्जुद टाइम मसला उठें, तो उससे आपका ये होता है कि जो बॉडी के अंदर हीलिंग प्रोसेस होता है वो फिर शुरू हो जाता है। उसमें आपको बॉडी में जब आप सो जाते हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं मिलता, बॉडी आपका बहुत अच्छे तरीके से आपके दिन भर की जो हीलिंग होनी होती है वो कर देती है। लेकिन अगर आप जागते रहते हैं, कोई काम करते रहते हैं जैसे भी, तो जाहिर बात है हीलिंग नहीं होगी, बॉडी के ऊपर टेंशन ज्यादा आएगी, स्ट्रेस ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से बालों को इफेक्ट होगा। चाहे वो बंदा बाद में 8 घंटे नींद पूरी भी कर ले, लाइक दिन टाइम 8 घंटे सो जाए, लेकिन अगर इन 4-5 घंटे में ना सोया तो उसे बॉडी को इतना बेनिफिशियल नहीं है। चाहे आप लाइट बंद करके भी सो जाएं, बॉडी को बेनिफिशियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी है, इंसान की बॉडी है, वो सन के साइकिल मतलब सन के टाइम के हिसाब से अपने आप को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। तो स्लीपिंग साइकिल अगर डिस्टर्ब है, लाइक उस हीलिंग टाइम के अंदर आप नहीं सोते, तो आपको मतलब मसला आएगा बालों का, तो बाल गिरने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कुछ एक मिथ है, लाइक ये 18+ लेवल की बात हो जाएगी कि जो हम एक किस्म का मास्टरबेट करते हैं, तो क्या ये इससे हेयर फॉल को इफेक्ट होता है या नहीं होता? नहीं, इससे हेयर फॉल को इफेक्ट नहीं होता। लाइक मास्टरबेट करने से हेयर फॉल पे इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जस्ट लाइक सेक्सुअल प्रोसेस है जैसे भी है, तो ये उसी तरह का है, तो इससे हेयर फॉल को इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कि मास्टरबेट करने से हेयर फॉल को इफेक्ट नहीं होता। हाँ, ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो भाई ज़ाती बात है। तो बाकी रिलीजियस, मेन चीज़ हमने रिलीजियस देखना है कि इस्लामिकली क्या ये ठीक है कि नहीं है। तो वैसे मैं इसमें आपको ऐड कर दूँ कि जाकिर नाइक का मैंने एक दफ़ा क्लिप सुना था, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि अगर आप बड़े गुनाह की तरफ जा रहे हैं और आपको लगता है कि मैं बड़ा गुनाह कर लूँगा, तो फिर छोटा गुनाह ये वाला कर लेना चाहिए, ताकि आप इससे बड़े गुनाह की तरफ जाने से बच जाए, ठीक है। लेकिन इसका जो हेयर फॉल के ऊपर इफेक्ट है वो नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरत से ज़्यादा जब आप करेंगे फिर तो जाहिर बात फिर आपको पूरी बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बॉयज़ को लाइक अपनी स्किन का अच्छी रखने के लिए क्या चाहिए, तो 3 चीज़ें हैं, एक लाइक सन ब्लॉक हो गया, फेस मॉइस्चराइजर हो गया, और फेस वॉश है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और इसके अलावा जो प्याज का रस है ना, प्याज का रस वो बेनिफिशियल है आपके मतलब माइनर हेयर लॉस के लिए, लाइक 15 to 20 मिनट्स तक अगर आप ये लगा के रखें तो ये बेटर है आपका अगर माइनर हेयर लॉस हो रहा है, ठीक हो गया। बाकी ये थी हेयर लॉस से रिलेटेड वीडियो। इसके अलावा अगर कोई आपने क्वेश्चंस करने हो तो आप कर सकते हैं। तो एक जनरल बात है, एंड एट द एंड यही है भाई, जो आपके मसला अल्लाह ताला ने दिए हैं बाल, इनका ख्याल रखें और दूसरों के बालों को नजर ना लगाएं, एक दूसरे की तारीफ करें तो माशाल्लाह साथ कहें, ठीक है। और ये अल्लाह की तरफ से कि आपके ख़ानदान के अंदर किसी के बाल हैं, ज़्यादा नहीं हैं, आपको ज़्यादा मिले नहीं मिले, तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर खुदा न खास्ता आपके मतलब जल्दी बाल गिरना शुरू हो गए हैं तो उसका मतलब ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दें। तो लाइक उसे आप स्लो तो कर सकते हैं ना, अच्छी डाइट लें, अच्छा खाएँ। तो जितना भी गरीब है तो अंडे उंडे ज़्यादा खाएँ, मछली खाएँ, मुर्गी की जगह जहाँ 600-700 रुपये मुर्गा लेके आना, वहीं 300-400 किलो वाली मछली ले आएँ, एक ही दफ़ा ले आएँ, कोई बात नहीं, उसी का शोरबा करके पका लें। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो बाकी ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।